नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप अगर अस्थमा में इन्हेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के आदी हो गए हो, आपको आदत लग गई है, तो कैसे आप वो आदत छुड़ा सकते हो। हमें कब ये इन्हेलर्स यूज़ करने चाहिए, कब नहीं, और क्या ये इन्हेलर्स अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान है। तो इन सभी बातों को आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इन्हेलर्स हैं ये कब हमें यूज़ करने होते हैं। ये ज़्यादातर अस्थमेटिक पेशेंट्स को पता होते हैं कि जब हमें इमरजेंसी होती है, हमें सांस नहीं आती, कफिंग होती है या हमारी चेस्ट टाइट हो जाती है, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि जब हमारा अस्थमा ट्रिगर होता है तो आपको ये यूज़ करने हैं। यस, उस सिचुएशन में आपको ये यूज़ करने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं या आपको पता है, ये जो इन्हेलर्स होते हैं ये आमतौर पर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जो हम दिन में 2 बार यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोलिंग इन्हेलर, जो आपके अस्थमा को पूरे दिन में यानी 24 घंटे में कंट्रोल रखते हैं, जो उसको ट्रिगर होने नहीं देते हैं, आपके बॉडी के मैकेनिज्म को नॉर्मल वर्क करवाते हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ जो दूसरे इन्हेलर होते हैं वो होते हैं रेस्क्यू इन्हेलर, यानी जब किसी को अस्थमेटिक अटैक आ गया, उसको सांस नहीं आ रही है, उसके मरने जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पर रेस्क्यू इन्हेलर का यूज़ किया जाता है, जिससे इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, ये जो कंट्रोलिंग इन्हेलर है हम इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप एक दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो 12-12 घंटे के गैप में होता है और ये नॉर्मल होता है। इसी के दूसरी तरफ जो रेस्क्यू इन्हेलर है वो सिर्फ हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, अदरवाइज़ हमें वो यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे हैं इन्हेलर की, तो होता क्या है, जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको जैसे ही कफिंग होनी शुरू होती है, जैसे ही टाइटनेस शुरू होती है, इनहेल एक्सेल यानी सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, वो फटाक से इन्हेलर उठाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इस इन्हेलर को बार बार यूज़ करने का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या आप जानते हैं? कि ये जो इन्हेलर है ये एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत हाई लेवल स्टेरॉइड्स होते हैं, तभी ये आपको इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर देते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। असल में इसके रेगुलर यूज़ करने की वजह से आपके बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो इसे अडॉप्ट कर लेता है, यानी वो इसके अनुकूल हो जाता है। तो इसका जो रिलीफ आपको मिलता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आपके लंग्स बार बार यूज़ करने की वजह से जो दवाई अंदर जाती है उससे एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही घातक होता है। थर्ड पॉइंट, आपकी जो स्किन है वो थिकन होनी शुरू हो जाती है, यानी मोटी होनी शुरू हो जाती है, और इसी के साथ साथ ये जो स्टेरॉइड है आपकी बोन्स को भी वीकन कर देते हैं, यानी गलाना शुरू कर देते हैं, कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इन्हेलर यूज़ ना करें तो क्या करें। देखिए, इन्हेलर यूज़ आपको सिर्फ तब करना है जब आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे पहली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना लंग्स आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे और उनके जो सांस लेने की प्रोसेस है, यानी जो इनहेल एक्सेल का प्रोसेस है, जो अस्थमा में खास तौर पर एक व्यक्ति को ट्रिगर करता है, वो होना कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी खान पीने की चीज़ों में भी चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो अस्थमा से जुड़ी समस्या है, यानी कफिंग की प्रॉब्लम होना, खांसी होना, स्नीजिंग आना, या आपके जो ट्रैकिया है उसमें दिक्कत आना, जो स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन सब में आपको कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपका जो अस्थमा से जुड़ी समस्या है, यानी आपकी सांस फूलना, घबराहट होना, चेस्ट टाइट होना, ये नहीं होगी और आपको जो इन्हेलर है उसका ज़्यादा प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें आप इसका प्रयोग ज़रूर करें ताकि इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल पाए। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका अस्थमा है वो जल्दी से ट्रिगर नहीं होता है, जो अस्थमा के अटैक आते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं आते हैं और आपकी समस्या में आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको समझ आया होगा कि ये जो आप पंप यूज़ करते हैं, यानी अस्थमा में ये जो आप इन्हेलर लेते हैं, वो आपको कब लेने हैं,
कब नहीं, कैसे लेने हैं, कैसे नहीं। फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप अस्थमा से बहुत परेशान हैं, मेडिकेशंस ले चुके हैं, अलग अलग जगह से दवाई लेने के बाद भी आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब पेशेंट आता है तो हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके रूट कॉज को जानते हैं और उसके बाद उनकी जो मेडिसिन है वो उनके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम में रिलीफ मिल सके, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।